शांति महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की क्लास में हिंदी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। कहानी क्या है ये आप सब अच्छे तरह से जानते हैं। आप बचपन से अपनी दादी से, नानी से अब तक बहुत प्रकार की कहानियाँ सुनते आए होंगे। कहानी कहना, सुनना मनुष्य की एक जरूरत रही है, एक नैसर्गिक आवश्यकता। कहानियाँ केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि माँ अपने बच्चे को कहानी क्यों सुनाती है? ताकि उसमें कुछ अच्छे गुणों का विकास हो सके, वो नैतिकता सीख सके, वो सामाजिकता सीख सके। तो सामाजिकता का विकास करने के लिए, जीवन से संबंधित उपदेश देने के लिए कहानी का जो प्रयोग है वो किया जाता है। कहानी के द्वारा, घटनाक्रम के द्वारा जो कहानीकार है अपने आसपास से जुड़े हुए परिस्थितियों का, समाज का चित्रण करता है तथा किसी घटना की तरफ, किसी समस्या की तरफ ध्यान को केंद्रित करता है। कहानी जो होती है वो आधुनिक रूप में अगर कहा जाए तो केवल घटनाओं का संयोजन मात्र ही कहानी नहीं है, बल्कि मानव जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, समस्याएं हैं, उनके अंतर्विरोध हैं, तो उनको व्यक्त करने का जो एक सशक्त माध्यम है उसे हम साहित्यिक रूप में कहानी कह सकते हैं। कहानी आज के समय में भी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय विधा है। कहानी क्योंकि रुचिकर होती है, समरसता होती है, तो ये बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको ही पसंद होती है। भारत के प्राचीन साहित्य से अगर हम देखें तो हमें कहानी के अनेक रूप दिखाई देते हैं, जैसे कि कथा, आख्यायिका, गाथा, वृत्तांत इत्यादि। लेकिन इनमें से कोई भी जो शब्द है वो आधुनिक कहानी को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करता है, क्योंकि वे अपने स्वरूप, रचना, प्रक्रिया, प्रधान इन सब में ही पहले की आख्यान, गाथा, कथा से अलग है। कहानी का जो आधुनिक स्वरूप है वो मानव जीवन का विश्लेषण करता है। मानव के आसपास क्या घटित हो रहा है, उसके जीवन क्रम में क्या चल रहा है, तो ये सारा कहानी के द्वारा आजकल के समय में स्पष्ट किया जा सकता है। इसी बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा भी है, कहानी एक रचना है जो जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। तो कहानी के अंतर्गत क्या होता है, जो कहानीकार है वो किसी एक अंग, मानव जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को पूरी तरह से प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। तो कहानी जो होती है किसी एक घटना के, किसी एक समस्या के इर्द गिर्द ही चलती रहती है। इसी संबंध में एडगर जी कहते हैं कि कहानी एक केंद्रीय वस्तु है। कहानी कैसी हो? एक केंद्रीय वस्तु जो एक ही बैठक में पढ़ी जा सके, जो मौलिक हो और जो कि हमारी जो कहने चाह रहे हैं, हमारे जो मनोभाव हैं उसको प्रभाव उसका डाल सके, अपने उद्देश्य में पूरी सफल हो सके। तो ऐसी होनी चाहिए कहानी। कहानी क्या होती है? वस्तुतः कहानी लघु आकार की, एक छोटे आकार की गद्यात्मक विधा है, जो गद्यात्मक रूप में लिखी जाती है, वो होती है कहानी, जिसमें कि लेखक मानव मन या मानव जीवन की किसी महत्वपूर्ण संवेदना या स्थिति को कलात्मक ढंग से अपनी कल्पनाशीलता को जोड़ते हुए, अपने मौलिक अनुभवों को जोड़ते हुए जिसे बहुत ही अच्छे से अभिव्यक्त करता है। तो ये है कहानी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कहानी के कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में, क्योंकि कोई भी कहानी पूर्ण रूप से हमें एक कहानी के रूप में नजर आती है, लेकिन हर चीज कुछ न कुछ टुकड़ों में बटी हुई होती है। तो कहानी के कुछ तत्व हैं। कथा के जो समीक्षक होते हैं वो कहानी के जो भी मूल्यांकन होता है उसके लिए कुछ आधार रखे जाते हैं। तो कहानी के वो आधार जिनके आधार पर कहानी का मूल्यांकन किया जाता है, यह देखा जाता है कि ये जो कहानी है वो अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुई, क्या यह विधा कहानी के कहलाने के लायक है अथवा नहीं। तो इन सब के निर्धारण के कुछ तत्व निर्धारित किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला तत्व आपका आएगा कथानक। तो कथानक मतलब वो समस्या, वो घटना जिसको आधार बनाकर कहानी लिखी गई है, जिसको
जो कहानीकार है वो अपनी अनेक कल्पनाओं के द्वारा, अपनी मौलिक अभिव्यक्तियों के द्वारा उस घटना को बहुत ही रुचिकर बनाता है, उसमें समरसता पैदा करता है और पाठक के जीवन से उसको जोड़ने की कोशिश करता है। तो वो घटना या समस्या जिसके ऊपर कहानी लिखी गई है वो क्या कहलाता है? कथानक कहलाता है। दूसरा होता है पात्र या चरित्र चित्रण। अब कहानी में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई पात्र, कुछ चरित्र अवश्य ही होते हैं जिनके ऊपर कहानी लिखी जाती है। कहानी में पात्रों का होना अति आवश्यक है क्योंकि उसी से ही कहानी रुचिकर, सरस और हमारे समाज से, हमारे जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो उसमें एक मुख्य पात्र होता है तथा उससे जुड़े हुए कुछ उप पात्र होते हैं। उन सभी पात्रों के साथ उनके जो जीवन है, उनकी जो घटनाएं हैं, जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, उसी से रिलेट करती हुई जो कहानी है चलती है। मुख्य पात्र के साथ साथ जो दूसरे पात्र हैं उनका भी अत्यंत सजीव वर्णन करना कहानीकार के लिए आवश्यक होता है ताकि मुख्य पात्र के साथ साथ जो अन्य पात्र हैं वो उनके साथ भी न्याय कर पाए। जितना सजीव किसी पात्र का वर्णन किया जाएगा तो पढ़ने वाले को वो कहानी जो है अपने जीवन के उतनी ही ज्यादा नजदीक लगेगी। नेक्स्ट है संवाद। किसी भी कहानी में अगर पात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो क्या हुए? संवाद, यानी वो वार्तालाप जो किन्हीं दो पात्रों के मध्य में किया जा रहा है, जो बातचीत उनके आपस में हो रही है, वो होते हैं संवाद। संवाद ही कहानी को गति प्रदान करते हैं। संवादों के द्वारा एक कहानी गतिशील बनती है। संवादों से ही किसी भी पात्र के चरित्र चित्रण का, आसपास की परिस्थितियों का, माहौल का, इन सब का पता चलता है। कहानी का क्या उद्देश्य है, क्या वो उस उद्देश्य की तरफ बढ़ रही है, तो इन सब का जो पता चलता है वो हमें संवाद के द्वारा ही पता चलता है। नेक्स्ट है देश काल अथवा वातावरण। कोई भी जो कहानी होती है वो किसी ना किसी समय, किसी ना किसी परिस्थिति के अनुसार ही लिखी जाती है। तो जिस समय या जिस परिस्थिति के अनुसार उस कहानी को लिया जा रहा है तो वो कहानी जो है उस वातावरण से संबंधित होनी चाहिए। उसका जो परिवेश निर्मित किया जा रहा है वो उस समय के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। मान लीजिए कि कहानी हम बहुत पुराने जमाने की या अंग्रेजों के समय की लिख रहे हैं तो उस समय हमारे आसपास की क्या परिस्थितियां थी, क्या माहौल था, किस प्रकार का वातावरण था, तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं वो देश काल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट होगा भाषा शैली। भाषा शैली के अंतर्गत जिस भी परिस्थिति में, अभी हमने बात की देश काल या वातावरण की, तो जिस समय की या जहाँ की भी अगर ग्रामीण परिवेश की कहानी है तो हमारी जो भाषा का चुनाव है वो ग्रामीण परिवेश के जैसा ही होना चाहिए। कहानीकार को कहानी लिखते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाषा उसके परिवेश से मेल खाती हुई, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए ताकि जो कहानी पढ़ने वाला पाठक है उसको कहानी स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। इसके अलावा कुछ शैलियाँ होती हैं जैसे कि डायरी शैली, वर्णनात्मक शैली, इन सब शैलियों में से कौन सी शैली में कहानी लिखी गई है यह भी स्पष्ट रूप से पता लगना चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम जो तत्व है वो है उद्देश्य। तो उद्देश्य के अंतर्गत कहानी जो है किसी ना किसी एक घटनाक्रम, किसी एक समस्या को लेकर लिखी जाती है। किसी एक घटना से ही संबंधित जो कहानी है वो लिखी जाती है। तो उस कहानी को लिखने का उद्देश्य कुछ ना कुछ अवश्य होता है। प्रत्येक कहानी का उद्देश्य आज केवल मनोरंजन नहीं है। आधुनिक समय में प्रत्येक कहानी का कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य है, जैसे किसी घटना की तरफ ध्यान केंद्रित करना, किसी नैतिकता के गुणों का विकास करना, किसी सामाजिकता का विकास करना इत्यादि।
इस तरह से कुछ ना कुछ उद्देश्य को लेकर कहानी लिखी जाती है। तो वो कहानी अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुई है, तो इस हिसाब से उद्देश्य का भी स्पष्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो 6 हमें थे वो हैं कहानी के तत्व। कहानी के मूल्यांकन के लिए इन 6 तत्वों का कहानी में बहुत आवश्यक है। इन्हीं तत्वों के आधार पर ही किसी कहानी का मूल्यांकन किया जाता है और यह देखा जाता है कि वो कहानी कितनी सफल हुई है, प्रभावी हुई है अथवा नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं अन्य साहित्यिक विधाओं से संबंध, मतलब कहानी की जो अन्य साहित्यिक विधाएं हैं जैसे कि उपन्यास है, नाटक है, रेखा चित्र है, तो उनसे जो कहानी है वो किस प्रकार से संबंधित है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे कहानी तथा उपन्यास के संबंध का। कहानी तथा उपन्यास सामान्यतः यह माना जाता है कि इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कहानी में कोई समस्या है, उपन्यास में भी कोई समस्या है। लंबी जो कहानी लिखी जाती थी उसे ही उपन्यास कहा जाता था, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहानी लंबी कहानी भी हो सकती है, लेकिन उपन्यास लंबी कहानी को नहीं कहा जा सकता। इनमें स्पष्ट रूप से कुछ अंतर दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम तो ये अंतर यही है कि कहानी लघु रूप लिए हुए होती है और उपन्यास एक विस्तृत रूप लिए हुए होता है। कहानी जो होती है वो किसी भी एक समस्या इत्यादि पर केंद्रित होती है, लेकिन उपन्यास में अनेक जो समस्याएं हैं उनका चित्रण किया जा सकता है। कहानी के अंतर्गत जो उपन्यास का कहानीकार है अपनी संवेदनाओं को केंद्र बिंदु बनाकर रखता है। जो घटना है उसके इर्द गिर्द ही सारी संवेदनाएं हैं वो जो घूमती है। लेकिन उपन्यास एक व्यापक फलक पर लिखा जाता है। मानव जीवन की अनेक जो जटिल परिस्थितियां होती हैं उनका स्पष्ट रूप से, विस्तारित रूप से जो चित्रण है वो उपन्यास में किया जा सकता है। लेकिन कहानी में किसी भी घटनाक्रम को बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दिया जा सकता है। कहानी में क्या है कि जो भी कहानी का समस्या होती है उसको अत्यंत चुस्ती से, तीव्र गति से ही खत्म करना पड़ता है। ये अपने अंत तक बड़ी शीघ्रता से पहुंच जाती है, लेकिन उपन्यास में धीमी गति से प्रत्येक घटनाक्रम पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए धीमे धीमे आगे बढ़ता है। लेकिन कहानी में इसका बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। कहानी में छोटी समस्याओं के द्वारा गहराई अधिक होती है, लेकिन उपन्यास में गहराई तो है लेकिन आसपास की समस्याओं को भी केंद्रीकृत करते हुए इसमें फैलाव भी बहुत अधिक होता है। कहाँ उपन्यास के अंतर्गत क्या होता है, उपकथाएं जुड़ती चली जाती हैं। कहानी तो सिर्फ एक कथा को लेकर चलती है, लेकिन उपन्यास में अनेक उपकथाएं भी सम्मिलित होती जाती हैं। इसमें प्रत्येक उपकथा का भी विस्तृत जो वर्णन है वो किया जाता रहता है। कहानी के अंतर्गत क्या होता है कि किसी एक ही चरित्र के बारे में आप डिटेल से अध्ययन कर सकते हैं, बाकी पात्रों को आप उसी मुख्य पात्र से जोड़ते चले जाते हैं। लेकिन उपन्यास के अंतर्गत कई मानव चरित्रों का जो अध्ययन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहानी तथा नाटक के बारे में। अब कहानी तथा नाटक, आपको ये लगता होगा कि इनमें तो बिल्कुल भी कुछ भी अंतर नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ही ज्यादा अंतर है। कहानी जो होती है उसको हम पढ़ते हैं तो ये एक श्रव्य प्रकार की होती है, लेकिन नाटक दृश्य प्रकार का होता है। कहानी को हम पढ़ते हैं लेकिन नाटक रंगमंच पर खेला जाता है। जो कहानी का जो केंद्र बिंदु क्या है कि ये पाठकों को कितना अधिक प्रभावित करती है, लेकिन ये क्योंकि रंगमंच पर खेला जाता है तो इसमें यह देखा जाता है कि इसमें दर्शकों की कितनी सहानुभूति सामने जो नाटक खेल रहे हैं उनको मिल रही है। कहानी का जो आकार है वो नाटक से छोटा होता है। यह लघु रूप लिए हुए होती है, लेकिन जो नाटक है वो विस्तृत रूप लिए हुए होता है। जो कहानी है
ये किसी भी शैली में लिखी जा सकती है, डायरी शैली, वर्णनात्मक शैली, संवाद शैली इत्यादि। लेकिन नाटक को केवल संवाद शैली में ही लिखा जा सकता है, क्योंकि नाटक सामने रंगमंच पर कुछ चरित्रों, कुछ पात्रों के द्वारा वहां पर नाटक खेला जाता है। इसलिए जो नाटक है वो केवल ही संवाद शैली में लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहानी तथा एकांकी के बारे में। एकांकी आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा। एकांकी के अंतर्गत क्या होता है कि किसी एक ही घटनाक्रम से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं वो एकांकी के अंतर्गत आती हैं। एकांकी भी नाटक की तरह ही एक दृश्य जो विधा के अंतर्गत आती है, लेकिन जो कहानी है वो श्रव्य विधा के अंतर्गत ही आती है। तो एकांकी का जो प्रधानता होती है इसमें कहानी में प्रभावशाली होनी चाहिए, प्रभावशीलता ली हुई होनी चाहिए, लेकिन एकांकी सरस होनी चाहिए, रस प्रधान होनी चाहिए, ताकि जो पात्र हैं वो अभिनय जो करते जा रहे हैं, जो अपने संवाद पढ़ते जा रहे हैं, वो एक दूसरे से जुड़ते हुए हमें प्रतीत होनी चाहिए। उसमें नीरसता नहीं आनी चाहिए। अगर उसमें नीरसता आ जाती है तो एकांकी प्रभावशाली नहीं रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कहानी तथा रेखा चित्र के बारे में। अब कहानी तथा रेखा चित्र, कहानी के बारे में अब तक आपने पढ़ लिया कि कहानी में क्या होता है, एक घटना प्रधान होती है, किसी न किसी घटना का, समस्या का कुछ ना कुछ माहौल इत्यादि कहानी में होना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन रेखा चित्र में किसी एक घटना का होना आवश्यक नहीं होता है। जो घटना का कोई भी समस्या इत्यादि जो भी आसपास के वातावरण से लेकर रेखा चित्र लिखा जाता है, उसको विश्लेषण रूप से लिखना, उसकी व्याख्या करना, ये सब रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा महादेवी वर्मा का गौड़ा रेखा चित्र, लेकिन कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये हुआ कहानी तथा रेखा चित्र। अब हम बात करते हैं कहानी तथा निबंध। हालांकि इसमें मुझे नहीं लगता कि अंतर बताने की इतनी अधिक आवश्यकता है। कहानी जो है वो एक सामान्यतः किसी भी घटना पर लिखी जाने वाली एक विधा है, और निबंध क्या है, ये एक प्रौढ़ रचना है। इसके लिए काफी अध्ययन की आवश्यकता होती है, लेकिन कहानी के लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। कहानी के अंतर्गत जो है चरित्र की प्रधानता होती है, हमारे जो पात्र हैं उनकी प्रधानता रहती है, लेकिन निबंध के अंतर्गत चरित्र चित्रण होना आवश्यक नहीं होता है। इसके अंतर्गत शब्द सीमा और समय सीमा होती है, लेकिन कहानी के अंतर्गत शब्द सीमा या समय सीमा का होना आवश्यक नहीं होता है। कहानी जो होती है वो समरसता से भरपूर होती है। निबंध एक नीरस विधा है। निबंध पढ़ते हुए बच्चों को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन कहानी इंटरेस्ट लिए हुए होती है। तो ये था हिंदी कहानी का एक सामान्य सा परिचय, जहाँ हमने पढ़ा कि कहानी क्या है, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, और कहानी का अन्य साहित्यिक विधाओं से क्या संबंध है, जिसमें हमने कहानी का उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखा चित्र और निबंध से सामान्य जो संबंध है उसका अध्ययन किया है। हम अपनी अगली क्लास में हिंदी कहानी के विकास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।